हेलो एवरीवन। सो टुडे हियर वी आर टू डिस्कस रिगार्डिंग नीट। जैसे कि हमें पता है हमारे एग्जाम अभी पास आ रहे हैं, राइट? तो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए या कैसे प्रिपरेशन हम करें, राइट? या फिर लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो बेसिकली मैक्स टू मैक्स में अच्छा स्कोर कर सको। सो हियर वी आर टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स जिससे बेसिकली आप फॉलो करके टिल द नीट राइट नाउ, बेसिकली अभी तक जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो अभी से लेके नीट तक की स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स एंड रैंक सिक्योर कर सकते। पहला, अवॉइड आर्गुमेंट। अब हमेशा आर्गुमेंट को अवॉइड करो, क्योंकि एट द एंड जब एग्जाम पास आते हैं देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो अपने अपने ओपिनियंस लेके आपके पास आएंगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे खराब होते हैं, बट मोस्ट ऑफ 99% खराब होते हैं या बेकार होते हैं। सो हमारे काम की जो चीज हम क्यों ना उस पर फॉलो करें। एट द एंड हमारे किसी भी कोई भी मोस्ट ऑफ ओपिनियन काम आने वाला नहीं, तो हम क्यों किसी आर्गुमेंट में उलझे। सो अवॉइड द आर्गुमेंट विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली मेंबर, इवन विद द रिलेटिव्स कि ओके कई बार फैमिली या रिलेटिव्स ऐसा आएंगे कि ये टीचर अच्छा था, वो टीचर खराब था। नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कि मैंने 2 साल जो मेहनत करी है उसको एक अच्छे तरीके से मैं उसको कैसे समराइज करूं और सम अप करूं जिससे मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं फाइनल एग्जाम में। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी तरह के आर्गुमेंट को आप हमेशा अवॉइड करें। सेकंड पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। अगर सेल्फ डाउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। आपने 2 साल ईमानदारी से मेहनत करा है और अब यकीन मानो आपने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस या आपके मार्क्स आएंगे, तो आपको सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल्फ डाउट को अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट वी हैव इज काइंड ऑफ दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग। बहुत ऑब्वियस होता है, अभी अगर हम एग्जाम सारे बच्चे दे रहे हैं, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने नेगेटिव हो रहे हैं, उसके फिजिक्स अच्छा है, उसका केमिस्ट्री अच्छा है, उसका बायो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन होता है। एंड देन हम फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हो कि काश मैं भी ये कर लिया होता, मैं भी वो कर। अगर मैं भी की बात करूं तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो जो मेरे पास कंटेंट है, जो हमें रिसोर्सेज मिले, उसको मैं कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो नाउ स्टॉप कंपैरिजन, स्टॉप ओवर थिंकिंग कि फिजिक्स का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा, बायो का क्या होगा। ट्रस्ट मी, आपने 2 साल मेहनत करी है और ये अच्छा जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है न्यू टेक्स्ट बुक, न्यू नोट्स को आप अवॉइड करें। कई बार मैं देखता हूँ कि लास्ट में बच्चे कुछ नया करने लग जाते हैं। प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू एट द एंड, क्योंकि अभी आप नए बुक लगाने जाओगे और कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चंस मिल गए तो सारे आपको कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप एट द एंड कभी भी कोई नया बुक लगाने के लिए मत जाओ। एज वेल एज मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि एट द एंड आके कि सर मैं उसका नोट्स ले लेता हूँ या इसका टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ या इसका कुछ। ट्रस्ट मी, वो नोट्स अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, बट वो उसके लिए है, आपके लिए नहीं है, राइट? आपके लिए जो बेस्ट है वो है आपका नोट्स। तो ट्रस्ट ऑन योर क्लास नोट्स एंड अपने ही नोट्स पे आप फोकस करो। कोई नया टेक्स्ट बुक या कोई नया फ्रेंड सर्कल का जो क्लास नोट्स है डेफिनेटली यूज ना करें। सोशल मीडिया प्लीज, इफ इट पॉसिबल, एग्जाम के लास्ट 1 मंथ बचे हुए अपने अपने सोशल मीडिया को बंद कर दें, अवॉइड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, राइट? ये बेसिकली 4 से 5 पॉइंट्स है जो आपको अवॉइड करना है, जिससे आपको दूर रहना है। अब आते हैं पॉइंट, हमें क्या करना है। अभी जब एग्जाम पास आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर सेक्शन मुझे कुछ नहीं आता है या पर्टिकुलर चैप्टर मुझे पूरा नहीं आता है। बहुत ऑब्वियस फीलिंग होती है। एंड अब ट्राई करोगे कि चलो मैं पूरा सेक्शन कवर करने जाऊं, तो ट्रस्ट मी वो पूरा नहीं होगा, बाकी कुछ और छूट जाएगा। बेस्ट वे इज कि अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो प्रैक्टिस करनी है, वो रिविजन करना है जो आपको नहीं आता है। एंड हाउ टू फिगर आउट कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। द बेस्ट वे इज फिगर आउट टू टेस्ट। आप हर एक दिन एक टेस्ट पेपर लिखना स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसका है, ए इंस्टीट्यूट का है, बी इंस्टीट्यूट का है, आप उसका पेपर लिखना स्टार्ट करो। एंड देन जितने भी टॉपिक्स या जितने भी क्वेश्चंस आपके नेगेटिव हो गए या फिर छूट गए, उसको आप एक डायरी में नोट डाउन कर लो। एंड नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप उस सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लो, यानी रिवाइज कर लो। एंड वन मोर थिंग, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने थ्योरी रीड कर ली। रिवीजन का मतलब होता है वो सारे टॉपिक्स आपने पढ़े और एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने सॉल्व कर लिया। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। सो टॉपिक्स रिवाइज करने और उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है? नेक्स्ट टेस्ट में अब वापस जब जाएंगे फिर प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने टेस्ट दिया, नेगेटिव लीव जो है उसको वापस से रिवाइज करना है, फिर से उसको रिवीजन के बाद फिर से टेस्ट देना है। हर दिन अभी यही प्रोसेस रिपीट करना है। आप देखना
अगर आपके स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात करूं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, देखना सडनली विद इन 10 डेज ये 50 to 60% ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं जो हमें नहीं आ रहा है, और वो टेस्ट ही बेस्ट है जो कि फिल्टर करके आपको बताएगा ना। इवन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सेक्शन में आपके अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट वीक है। इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कंसर्न लाइक जो भी रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनसे आप कंसर्न करें कि हाँ भाई मुझे पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एंड प्रॉब्ली वो आपको एक बेटर वे में समझाएंगे और शायद वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसे आप समझने जाओगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो एनालिसिस। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं कई बार, लेकिन उसके एनालिसिस को नहीं लेते। ट्रस्ट मी, टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एनालिसिस, जो बेसिकली आपको बताता है कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, कौन से सेक्शन मुझे रिवाइज नहीं करने और कौन से सेक्शन है मुझे रिवाइज करने हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि एनालिसिस को सीरियसली करना। अगर आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे की एनालिसिस तो चाहिए चाहे जो भी हो जाए, राइट। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट कि आपको पेपर से ज्यादा सीरियस होना चाहिए एनालिसिस के लिए, एंड देन रिपीट दिस प्रोसेस एंड देखना जैसे जैसे हम एग्जाम पास आते जाएंगे एंड आपके नेगेटिव कम होते जाएंगे, क्वेश्चन लीव कम होते जाएंगे और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते जाएगा। सो ये था बेसिकली हमारा अभी से लेके नीट तक की कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज हमारा डिस्कशन यहीं तक था। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि प्रोबेबली एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करें, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट रहता है, तो आप कैसे अप्रोच करें, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना और क्या करना है, बेसिकली बातों को लेके प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।